बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है मेरे बच्चों। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो, खेल शुरू भी किया हो, किसी ने तो खत्म भी तुम ही करोगे। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारी ही होगी, गूंजेगा नाम तुम्हारा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीत निश्चित है मेरे बच्चे। जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं, मेरे बच्चे चक्कर खाकर गिर रहे हैं। मेरे बच्चे तुम्हारे दुश्मन की तरह ही उल्टे पांव भाग रहे हैं। कैसे बह गई गंगा, शत्रु परेशान है। वह तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन अब उस पर माया का जाल बुन गया है। मेरे बच्चों, अब उनके सिर पर वही खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं जो उन्होंने तुम पर छोड़ी थी। मेरे बच्चे, आने वाले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ बुरा किया। क्योंकि आने वाले 48 घंटों में जिसने भी बुरी शक्ति का जादू किया, तंत्र मंत्र जो तुम पर भेजा गया था, वह अब अगले 48 घंटों में तुम पर ही उल्टा असर करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। मेरे बच्चे, जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थीं, अब उन पर ही उल्टा असर पड़ेगा और उन्हें कुछ हो जाएगा। ऐसी कोई घटना घटने वाली है जिसके कारण वह अस्पताल जाएंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 1111 टाइप करें। मेरे बच्चे, जो आपके खिलाफ थे, भगवान ने उन्हें कैसे परेशान कर दिया, कैसे भगवान ने उन्हें चिंता में डाल दिया है कि अब वे क्या कर रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। अगर आप माता रानी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो इस मैसेज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 888 कमेंट करें। माता रानी ज़रूर लिखना मेरे बच्चों। जो लोग तुम्हें कष्ट दे रहे थे, तुम्हारे विरोधी थे, तुम्हारे साथ गंदे खेल खेलते थे, हर समय तुम्हें चिल्लाते थे, तुम्हारी मन स्थिति पर प्रहार करते थे, तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, तुम्हारे मन का आत्मविश्वास तोड़ते थे, तुम्हारे दिमाग को तोड़ना, तुम्हें कमज़ोर करना, तुम्हारी भावनाओं को मारना, जो लोग ऐसा गेम खेल रहे थे, वे वास्तव में मेरे बच्चे लगभग 5 या 8 लोग हो सकते हैं, या उनमें से और भी हो सकते हैं। जो लोग आपस में बहुत ज़्यादा गेम खेल रहे थे, उनका कहना है कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। अब उनकी 5 से 7 लोगों की टीम उनकी ज़िंदगी में आ गई है। कुछ लोग अंदर भी आ गए, तो कहीं ना कहीं उनकी जो टीम थी वह टूट रही है। उनकी टीम के एक तरह से हाथ पैर काटे जा रहे हैं। जो लोग खुलकर आपका विरोध कर रहे थे, भगवान उनका दिमाग कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका ध्यान भटका रहे हैं। भगवान ऐसा कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने पास से हटाकर वे अपनी ज़िंदगी में सेटल हो सके और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो सके। जो मुख्य भूमिका निभा रहे थे और सबको नचा रहे थे, कहीं ना कहीं वे लोग अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों के बीच उनकी टीम में जो फूट पड़ रही है वह आपस में टूट रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन्हें एक साथ रख रहे थे। वे विरोध कर रहे हैं। वह कौन सा ग्रुप था जो आपके खिलाफ था, आपका विरोध करता था, जादू टोना करता था? भगवान उन लोगों के बीच अलग अलग रास्ते खोल रहे हैं, आपको उनकी ज़िंदगी से किसी न किसी तरह से हटा रहे हैं। उन लोगों के लिए भी रास्ते खुल रहे हैं, वे आपके जीवन से बाहर आ गए हैं और ऐसा हो भी रहा है। आप देखेंगे, ध्यान से ध्यान दें कि जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, आपको पीड़ा दे रहे थे, आपको हर पल परेशान कर रहे थे, वे लोग खुद ही नास्तिक हैं। उनके जीवन में अब उनके कर्म ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे आपने इन लोगों के साथ अच्छा किया हो और बदले में इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो। उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया हो कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची हो। यह निर्भर करता है आपके मन की स्थिति पर। अब मैंने बार बार इन लोगों पर ऐसे हमले किए हैं। अब जो लोग उनके कर्मचारी थे, मेरे बच्चे, जो उन्हें कर्म देने जा रहे हैं, अब वे उन्हें उस तरह से पीड़ा देंगे जैसे इन लोगों ने तुम्हें पीड़ा दी है। बहुत ही दर्दनाक। अब आपको इसका अनुभव स्वयं होगा और वह समय जब वह अपने की के लिए माफ़ी मांगेगा, और यह नहीं कि हाँ, हमने कहीं किसी के साथ बहुत ही गलत काम किया है। उस समय आप सफलता के उच्चतम स्तर पर होंगे, बहुत ज़्यादा उच्च स्तर। चांदनी और रोशनी में यह लोग कर्मों से पीड़ित होंगे। तब आपकी शरण में आएंगे और कहेंगे, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, याद रखना। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से चीज़ों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को और उन लोगों को अब बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। अपने मन की यह क्या हो गया, क्या हालात हम पर ऐसे पलट गए।
हमने कभी नहीं सोचा था कि हालात हम पर ऐसे पलट जाएंगे। ये जो लोग तुम्हारे लिए चक्रव्यूह बुन रहे थे, जो तुम्हारे लिए चक्रव्यूह रच रहे थे, अपने दिमाग का खेल खेलकर वे खुद उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। यह मेरे बच्चे हैं, ये खुद अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कुछ लोग यहाँ खुश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट रहे हैं, अंदर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। भगवान सभी बुराइयों का नाश कर रहे हैं, उनका कर्म उन्हें दे रहा है, और यह तो बड़ी बुरी बात है। मैं अभी अपने भविष्य को लेकर कम चिंतित हूँ, लेकिन आपके बारे में सोचता हूँ कि आपके विरोधियों में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमने सचमुच उनके साथ बुरा किया है। यानी कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। वे माफ़ कर पाएंगे, क्या वह हमें कभी माफ़ कर पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर अहंकार इतना ज़्यादा होता है कि माफ़ी मांगने में भी उन्हें अपमान महसूस होता है। वे बहुत भूतिया लोग हैं। मैं बहुत भूतिया लोगों को देख सकता हूँ, चाहे वे कितने ही नीच कर्म करें, परंतु कभी कुछ नहीं कर पाए। बारे में सोचे, भले ही किसी को 10 साल ही क्यों न लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, 30 साल तक आपको प्रताड़ित किया, लेकिन यह कर्म ही है जो ऐसा पलटवार करता है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इस प्रकार ईश्वर तुम्हें अनुभवी बना रहा है। तुम चीज़ों का अनुभव अभी कर रहे हो, तुमने अनुभव किया है। भगवान तुम्हें बहुत अनुभवी बना रहे हैं, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि तुम सबसे ऊंचे शिखर पर चल रहे हो, लेकिन फिर भी ज़मीन से जुड़े हुए हो। आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप अपने आप को शून्य कहते हैं। यह देखकर आपके विरोधियों के मन में सिहरन पैदा हो रही है कि यह क्या कर रहा है, इतनी अच्छी चीज़ें छू रहा है, इतनी ऊंचाइयां छू रहा है, फिर भी खुद को शून्य और शून्य बता रहा है। और हमारी हवा अभी भी चल रही है, वह शून्य है। और जब वह कुछ बन जाता है, जब भी वह कुछ बन जाता है, तो हमारा भाग्य क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? क्योंकि वह आपको महसूस कर रहा है। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपना मुख्य जीवन जी रहे हैं? बोर्ड कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। यह खालीपन उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा है। यह उनके मन में चिंता का विषय बन गया है। आप कितनी भी सफलता छू रहे हो, फिर भी आप खुद की सुने। आप मुझे नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है। अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लोग काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। मेरे लिए आपके सभी विरोधी बहुत चिंतित हैं। वे बहुत असहनीय स्थिति में हैं। आप अपने विरोधियों की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। आप साक्षी होकर देख रहे हैं। आप साक्षी हैं। उन लोगों के प्रति आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना नकारात्मकता, ना सकारात्मकता, बल्कि आप साक्षी बनकर देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे ही रहना है मेरे बच्चे, तुम्हें सिर्फ देखना है। इसलिए बच्चों, तुम साक्षी बन गए हो, क्योंकि तुम एक ही ईश्वर से जुड़े हो। आपका ईश्वर से सीधा संबंध है। आपके विचारों का ईश्वर से सीधा संबंध है। आप पूर्ण साक्षी हो गए हैं, यानी आपको किसी से बिल्कुल भी डर नहीं है। इसलिए जो आपके अंदर है वह सिर्फ वही नहीं है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, बल्कि आत्मा भी है। थोड़ा सा जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में पिछड़ रहे हैं, उन्हें भय का अनुभव हुआ है। उन्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी समृद्धि, प्यार, आदर, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा मिलने वाली है, जो इस मानव जीवन के लिए सबसे ऊंची उपाधियां हैं। सिस्टम वाली चीज़ें हैं। उन सभी चीज़ों में भगवान आपको आशीर्वाद देने वाले नहीं हैं। इसीलिए आपको किसी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप माता रानी की शक्तियों में विश्वास करते हैं तो कमेंट सेक्शन में माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देव ऑफ गॉड्स, मेरे बच्चे, वो शख्स उठते बैठते तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसे सब पता होना है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ तुम पर है। कब और कहाँ तुम जाते हो, तुम किससे जाकर बात करते हो, वह सब कुछ जानना चाहता है मेरे बच्चे। वह तुमसे इसलिए भी नाराज़ है क्योंकि तुमने उसे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया है। अब उसके होने या ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह अकेला ही कष्ट सह रहा है, क्योंकि तुम्हारा यह बदला हुआ रूप उसकी वजह से नहीं है। ऐसा देखा जा रहा है कि वह तुम्हें खुश भी नहीं देख पा रहा है। वह तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख पा रहा है। वह विश्वास नहीं करना चाहता कि जो शख्स कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, आज उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह जीवित है या मर गया। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो व्यक्ति उसकी हर बात मानता था, वह आज उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता।
अब वह रो भी रहा है और आज तुम पर गुस्सा भी कर रहा है। वह तुम्हें गालियां भी बहुत देता है। आज भी उसे ना तो अपनी गलतियों पर पछतावा होता है और ना ही इस बात का एहसास होता है कि उसके बुरे व्यवहार के कारण ही तुम इतने बदल गए हो। उसे लगातार धोखा देकर झूठ बोलने की आदत के कारण तुम एक पत्थर दिल इंसान बन गए हो, जो किसी पर भरोसा नहीं करता, ना किसी पर यकीन करता है, ना किसी के लिए रोता है। वह सोचता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान है, तुम मतलबी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर वह शख्स तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहम था। वह सिर्फ किसी किताब का पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ एक पल में भूल जाते हो। अगर तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहते हो तो तुम भी एक पल में सब कुछ भूल जाना चाहते हो, सब कुछ पीछे छोड़ देते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाते। तुम आज भी रोते हो, वह सारी यादें अभी भी तुम्हारे दिमाग में ताज़ा हैं, लेकिन अब तुम अपने आंसू और अपना दर्द इस समाज को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम जानते हो कि लोग तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमज़ोरी मानते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आज भी उस व्यक्ति को तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे, तुम उसकी वजह से कुछ क्यों नहीं करते? उसे समाज में सहना पड़ता है। आज भी उसे उन बातों का कोई अफसोस नहीं है। वह सिर्फ अपना दुख रो रहा है। वह अपने दुख को और बड़ा करना चाहता है। वह इतना स्वार्थी है, इतना मतलबी है कि वह हमेशा की तरह अब भी तुम्हें दोष दे रहा है। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया तब भी उसने तुम्हें दोषी ठहराया। यहाँ तक कि जब उसने तुम्हें धोखा दिया तब भी तुम गलत थे। जब तुम रोते हो तो तुम उसकी आंखों में दिखावा कर रहे होते हो, और आज जब तुमने रोना बंद कर दिया तो तुमने खुद को बदल लिया और उसे आज़ाद कर दिया। हर बंधन के बावजूद आप एक बुरे इंसान बन गए हैं, लेकिन जब तक वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा और खुद में सुधार नहीं करेगा तब तक वह इसी तरह से पीड़ित होता रहेगा। वह कोई बात पर खरा उतरना ही होगा। मेरे बच्चे, सूर्य को निकलने से पहले ही जागने का प्रयत्न करना होगा, और उस समय तुम्हें स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह समय कार्य करने से बहुत ज़्यादा शुभ होता है कि सुबह उठकर स्नान सही समय पर करने से तुम्हारी पूजा भी उस सही समय पर होती है। इसी सही समय पर मेरा आगमन हो जाएगा, मेरा आगमन हो, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त के आसपास का समय बहुत ज़्यादा शुभ होता है, और उस समय यदि तुम पूजा करते हो स्नान के पश्चात तो यह तुम्हारे घर में बसी दरिद्रता को समाप्त करता है और घर में माँ लक्ष्मी निवास करती है। और स्त्री अपने परिवार का पूरा ध्यान रखे और अपने परिवार का मान रखते हुए और ख्याल रखते हुए यह एक कार्य को ईमानदारी के साथ निभाती है तो उसके घर में से दरिद्रता दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी वास करती है। इसके साथ ही पति जिसके बच्चे और पत्नी दोनों को खुश रख पाता है, वह किसी पूजा से कम नहीं उसका, या कार्य जो माता पिता का ख्याल बेटा रखते हुए अपने माता पिता को खुश रखता है, उसके घर में कभी दरिद्रता वास नहीं करती और माँ लक्ष्मी अपना स्थान वहाँ बना लेती है। जो समाप्त होने वाली वह दत्ता है, और तुम्हारा ऐसी बातों पर खरे उतरना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। दरिद्र समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही तुम तुम्हारे कुछ ऐसे कार्य करने से माँ लक्ष्मी वास करेंगी, और कुछ ऐसे कार्य जिनको रोकना होगा जिससे कभी भी तुम्हारे घर में दरिद्रता का वास ना हो। ऐसा कोई भी कार्य जिससे तुम अपने मन से नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करो या अपनी ओर आकर्षित करो जिन्हें नहीं करना चाह। जैसे कि तुम में से बहुत लोग हैं जो मांस मरा और गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, उससे अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और तुम अपने घर में उपस्थित शक्ति को रुष्ट करते हो, नकारात्मक शक्ति को अपने घर बुलाते हो। जिस प्रकार तुम अपने मन को प्रसन्न रखने के साथ साफ साफ सुथरा रखते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को भी साफ सुथरा रखो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा तुमसे दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन कुछ ऐसे चमत्कार वो जिन्हें देखकर तुम्हें खुशी हो, उसके लिए तुम्हें अपने घर गंदगी को समाप्त करना ही होगा। जैसे ही तुम्हारे घर से दरिद्रता जाती है तो तुम्हारे सारे बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं और तुम्हारी किस्मत जगने लगती है। दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की भी होने लगती है और तुम जो जिस्म हो उसमें सफल हो जाते हो। मेरे बच्चे, शक्ति को महसूस करो और महसूस करके किसी कार्य को करो, तब तुम कोई भी कार्य करोगे तुम्हें सफलता मिलने में मेरी सहायता पाओगे। इसलिए जो बताई हुई बातें हैं उस पर विश्वास ही करना होगा।
तभी तुम मेरी बातों पर खरे उतरो और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जान हो? आज जान लो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। तभी तो मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जाना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीज़ों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी ज़िंदगी में इतने बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आ जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें बस द्वार को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति स्पष्ट प्रेम भाव रखते हो, और तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास पात्र हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सोच है वह बहुत अच्छी है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसे ही सोच सभी की नहीं होती। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। इस संसार में ज़्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी भी व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व तुम्हें उस व्यक्ति से जुड़ी सभी बातों की अच्छे से जांच कर उसकी विश्वास पात्रता को सुरक्षित कर लेना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे इस संसार में सच्चे और अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम है। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज़्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रह है, और ना कि वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है, क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ़ नहीं कर। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? जानकारी की संदेश है, एक आशीर्वाद है और एक दिशा है जो आपको आपके जीवन को एक महत्वपूर्ण मोड़ और सही रास्ते पर ले जाएगी। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी दुनिया में हर कार्य का परिणाम होता है। किसी ने आपका हक छीना था, आपके सपनों को कुचला था और अपने स्वार्थ के लिए उसने आपके हिस्से का सुख और शांति छीन लिया था। लेकिन याद रखें, जब भी कोई अपने कर्मों से दूसरों का हक छीन होता है तो उसे इसका फल ज़रूर मिलता है। ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आप आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी ने आपके हक पर हाथ डाला, आपकी मेहनत और कड़ी साधना का उल्लंघन किया और अपने स्वार्थ में गहरे तक डूबा हुआ था। अपने घर को सजाने की कोशिश किया था, लेकिन यह जो उसने किया वह सिर्फ एक छलावा था और अब वह कर्म उसका पीछा करने आ रहा है। इस वीडियो को ध्यान से सुने क्योंकि अब उस कर्म का परिणाम बहुत जल्द सामने आएगा। माँ काली का संदेश सीधा और स्पष्ट है। वह सब देख रही है, वह सब जानती है और अब वह समय आ चुका है जब न्याय होगा। वह आपके साथ है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके जीवन में अब बदलाव आएगा। वह व्यक्ति जिसने आपका हक छीनने की कोशिश की, अब वह खुद अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो जाएगा। तो प्रिय बच्चों, यह केवल एक सामान्य संदेश नहीं है, यह दिव्य आशीर्वाद और चेतावनी है जो आपको यह समझाने के लिए है कि अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें मिलेगा। यह सब आपके लिए बहुत खास होने वाला है। प्रिय संतान, हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल में एक गहरी उदासी और निराशा थी।
जो तुम्हारे आत्मा को भारी कर रही थी। तुमने बहुत कोशिश की, बहुत संघर्ष किया, लेकिन फिर भी तुम्हें वह सब कुछ नहीं मिला जो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी साधना, सब कुछ किसी ने नज़रअंदाज की। तुम्हारे हक को छीन लिया गया, तुम्हारे सपनों को कुचल दिया गया और तुम्हारे हिस्से का सुख और संपत्ति किसी और के द्वारा छीन ली गई। तुमने देखा कि वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे हक को छीन लिया था, अब खुद शांति से अपने जीवन में सुख और समृद्धि का आनंद ले रहा था। वह अपने ऐश्वर्य और भौतिक सुख में डूबा हुआ था, जबकि तुम संघर्ष कर रहे थे और तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटता जा रहा था। तुम्हारे मन में यह सवाल बार बार उठता था, क्या मेरी मेहनत और ईमानदारी कभी रंग लाएगी? क्या मैं कभी अपने हक को वापस पा सकूंगा? तुम खुद से कहते थे कि अगर यह सब कुछ सच्चा होता तो मेरी जिंदगी भी बदल जाती। तुम परेशान थे, तुम दुखी थे, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम्हारी अच्छाई और मेहनत के बावजूद तुम कभी उस न्याय का सामना नहीं कर पाओगे जिसके तुम हकदार थे। तुम्हारे अंदर एक गहरी निराशा का सागर था, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं था कि यह स्थिति कभी बदल सकती है। तुम्हारे सपने चुराए गए थे और तुम सोचते थे कि क्या कभी तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में होगा। प्रिय बच्चे, हम जानते हैं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कष्ट उठाए हैं,